1992 के दौर में अगर लेके जाऊं तो वहां पे काफ़ी हमने अपराधीकरण उस समय देखा था। पूरे शहर का माहौल जो था एक डर सा बन गया था। हर मंगलवार को शनिवार को हमको सुनने को मिलता था कि हत्याएं हो रही हैं। एक दिन तो एक बार ऐसी हालत हो गई थी कि मंगलवार के दिन शाम को सब लोग डर के मारे सहमे हुए रहते थे, न जाने आज क्या होगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. एक और बार आए हैं नरेश चलरामानी जी के पास और पूछने। एक कल रात को ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, हिल्लाइंग सेंट्रल पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, काफ़ी भीड़ थी लोगों की। ऐसे मन में सवाल आया कि हमारे उल्लासनगर शहर में राजनीति और अपराध के कनेक्शंस, नरेश जी क्या है ये सब? उल्लासनगर में क्या ये अपराधीकरण, राजनीति, ये एक दूसरे पे केस दाखिल करना, उसको तड़ी पार कराने का प्रयास, उसको तड़ी पार कराने का प्रयास, उस पे केस, इस पे केस, कभी कोई खंडनी, कभी क्या क्या लगा पड़ा है पूरे शहर में। इसके कारण व्यापार पे फर्क पड़ रहा है, लोग डिस्टर्ब है, खास करके हमारे समाज के लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब है, व्यापार में बहुत बुरा असर पड़ा है। तो क्या ये सही है? देखिए, राजनीति में अपराधीकरण, यह जो उल्लासनगर शहर से मुद्दा है, तो उल्लासनगर के लिए ये आज के दिन में जो घट रहा है, ये कुछ लोग पिछले कुछ 1-1.5-2 महीने से जो घट रहा है, इसके पहले भी अगर इसके इतिहास को खंगाल के देखेंगे तो मैं आपको 1992 के दौर में अगर लेके जाऊं तो वहां पे काफ़ी हमने अपराधीकरण उस समय देखा था। पूरे शहर का माहौल जो था एक डर सा बन गया था। हर मंगलवार को शनिवार को हमको सुनने को मिलता था कि हत्याएं हो रही हैं। एक दिन तो एक बार ऐसी हालत हो गई थी कि मंगलवार के दिन शाम को सब लोग डर के मारे सहमे हुए रहते थे, न जाने आज क्या होगा, न जाने आज क्या होगा। पुलिस के गश्त बढ़ जाते थे। 5 बजे के बाद माँ जो बच्चों को कहती थी बाहर मत निकलना, कुछ शोर शराबा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये भी एक माहौल इस शहर ने देखा है। उस वक्त भी व्यापार को काफ़ी बड़ी ठेस पहुंची थी। पूरे शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र स्टेट में तो नहीं, पूरे देश के अंदर ही पूरा खराब हो गया था कि वहाँ पे बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं और इस प्रकार का कानून व्यवस्था खराब हो रही है। अब आते हैं आपके इस प्रश्न के ऊपर जो अब चल रहा है। मैं ऐसे मानता हूँ कि अब जो राजनीति चल रही है सबसे निचले स्तर पे चल रही है। शायद इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो और भी टूटते जाएंगे आगे चल के, पता नहीं। तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आप राजनीतिक मुद्दों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ सकते हो, लेकिन ये निजी मामलों में एक दूसरे को घसीटना और उस प्रकार से बातें कर रहे हैं और जैसे आरोप प्रत्यारोप की ये पूरी राजनीति चल रही है, यह शहर के माहौल के लिए अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इससे शहर की शांति व्यवस्था भी बिगड़ रही है, माहौल खराब हो रहा है और बिजनेस, अभी कोरोना के हाल में लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी बिजनेसमैन की। फिर अगर ये प्रकरण चलेंगे तो लोग, बाहर के व्यापारी यहाँ पे आने को कतराएंगे और बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ी ठेस पहुँच सकती है। नरेश जी, एक ऐसा मैंने अभी आपसे बात करते करते मेरे माइंड में एक और बात आई कि ये अपराध, ये जो आए दिन में हम देखते सोशल मीडिया पे या तो सोशल ग्रुप्स के अंदर, आज उसको मारा, आज उसको मारा, मार धाड़, थोड़े थोड़े पे मार धाड़, ये कारण क्या है? मैं आपको जो मैंने समझा कि रात भर जो अवैध तरीके से जो ओवर टाइम बोला जाए, होटलें चालू है, छोटे छोटे बार्स चालू है, जिनको एक टाइम लिमिट दी है, उस टाइम लिमिट के बाद में भी आगे जाके उस टाइम लिमिट को क्रॉस करके भी वहाँ पे लोग बैठ के और दारू पीते हैं। वहाँ से जब पी के जब बाहर निकलते हैं तब संभावना इस बात की ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी की पुरानी कोई रंजिश
या किसी को कोई वहाँ पर बात करते किसी से अटकना, या रोड पे आके गाड़ी के मामले में किसी से अटकना, जिसके कारण क्राइम शहर के ना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा, उनके पीछे संरक्षण किसका? नगर नेता का, जो इस शहर के अपना को नेता कहलाते हैं। उसमें कुछ मैं मांझी नगर सेवकों का भी बोल सकता हूँ कि कुछ मांझी नगर सेवक इसमें लिप्त है। तो अगर इन सब पे अगर अंकुश लगता, क्योंकि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन उनको रोका जाता है हमारे शहर के नेताओं की तरफ से, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। तो क्या इस प्रकार की जानकारी आपके भी संज्ञान है? देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया कि ये कानून की हालत जिस प्रकार से हो रही है, या ये जो झगड़े हो रहे हैं, या इसका आपने कारण बताया कि लेट नाइट तक जो बार्स चलते हैं, डांस बार या अवैध धंधे जो भी चलते हैं, लोग जाके पीते खाते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे के प्रति रंजश या खुन्नस जो भी है निकालते हैं। लेकिन मैं इसके और डीप में अगर चला जाऊं, तो ये है अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा। जब अवैध नमूने से कमाया हुआ पैसा लोगों के पास आता है, तो वो उड़ाने के लिए इस प्रकार की जगहों पे जाते हैं। अब ये अवैध तरीके से पैसा आता कहाँ से है? अगर आप देखेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, गलत तरीके से पैसे कमाना, रिश्वतखोरी, ये सारी चीज़ें जो है जहाँ से अवैध पैसा आता है। अब पहले एक दौर था, मुझे याद है शायद 78 के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, ये पहले अपराध जो है ना राजनीति के अंदर तब आया था। यूपी और बिहार में इस प्रकार के दंगल होते थे, राजनेता जो थे, क्रिमिनल्स जो थे उसमें राजनीति में आए थे, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। आज भी ऐसे मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक पक्ष कम है, जैसे अंडरवर्ल्ड की गैंग्स होती हैं, अलग अलग डी गैंग है, ये शेट्टी की गैंग है, ये राजन की है, छोटा राजन की गैंग है, ऐसे अलग अलग गैंग्स जो हम पेपरों में पढ़ते हैं। तो ये जैसे गैंग्स होती है ना, ये आजकल पॉलिटिकल पार्टियां जो है, ऐसे मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये कहीं गैंग्स का रूप तो नहीं लेते जा रहे हैं। एक है गैंग में, एक गैंग का नाम मैं बोलना चाहूंगा, मैं ये आपकी, जब ये जो राजनीतिक पार्टियां एक गैंग की तरह चल रही है, शहर में एक गैंग है जिसके हमने 2 नाम उजागर किए थे, अभी और कुछ नाम है, वो भी उजागर करने के लिए फिर सुबह होगी कि मेहनत चालू है। वो गैंग का नाम है गोल्डन गैंग। तो क्या आपको इस विषय में मालूम है? जी हाँ, मैंने नाम तो सुना है, लेकिन उनके सदस्य आपके माध्यम से ही मैंने सुने हैं। हाँ। और आने वाले कार्यकाल में जैसे आप कहते हैं कि उसका उजागर करेंगे, उसको हम लगे पड़े, बिल्कुल उसको उजागर कीजिए। लेकिन बात ऐसी है कि जो काम खंडनी लेना, अवैध तरीके के बिजनेस करना, ज़मीनें हड़पना, ज़बरदस्ती किसी से ज़मीन खींच लेना, ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये सारे अवैध काम हैं। ये किसी राजनीतिक पक्ष को शोभा नहीं देते हैं, ये अंडरवर्ल्ड के काम है। आपने अगर राजनीतिक मुद्दों के ऊपर एक दूसरे से लड़ाई की रहती, क्या मैं पूछ सकता हूं, इस शहर के अंदर पिछले 15 से 20 वर्षों के अंदर कभी भी आपने किसी भी राजनीतिक पक्ष को देखा है कि उन्होंने बहुत बड़ा शहरवासियों के किसी मुद्दे को लेकर मोर्चा निकाला? कहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए, उसके वजह से उनके ऊपर केसेस लग गए, पुलिस ने केस लगाए, 144 लगाया, या दूसरे कोई 144 को भंग करने का लगाया। कोई शहर का मुद्दा लेकर के आपने कभी विरोध किया, कभी लोगों के साथ खड़े होकर के उनके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं? है विपक्ष इस शहर के अंदर? यहाँ पे तो ऐसा लगता है विपक्ष, मैं तो ये अजूबा देखता हूँ, उल्लासनगर महानगर पालिका अपने आप में अजूबा है, क्योंकि जहाँ पे विरोधी पक्ष है ही नहीं, सब लोग आपस में मिलजुल कर ऐसे लूटते हैं इस शहर को कि विरोधी पक्ष कोई दिखता ही नहीं। अगर विरोधी पक्ष सच में है तो क्यों नहीं उन्होंने, इतने शहर के ज्वलंत मुद्दे हैं, धोखादायक इमारतें हों, शहर में रास्तों में खड्डे हों, ऐसे कई है, पानी की समस्या, कचरे की समस्या, बहुत सारी समस्याओं से ये शहर भरा पड़ा है। जहां पे विरोधी चाहे, क्राइम की समस्या, जहां पे विरोधी अगर चाहें तो सत्ताधारियों को घेर सकते हैं, और उसके घेरने के अहिंसावादी तरीके से यही मेथड्स होते हैं कि आपने महानगर पालिका को घेराव किया, आपने धरना दिया, आपने शहर के मुद्दों को लेके भूख हड़ताल की, फिर विरोधियों ने अलग अलग तरीके से उसका बैनरबाजी की, तो उसके ऊपर अगर आपने, पुलिस ने आपके ऊपर केसेस भरे तो वो हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खंडनी का आरोप, इसको दम दिया उसका आरोप, ये उसको दबा रहा है उसका आरोप, किसके घर में घुस के मारपीट करने का आरोप, अलग अलग तरीके के आरोप जो दिख रहे हैं, ये क्रिमिनल्स के हो सकते हैं। ये जो कानून व्यवस्था तोड़ते हैं ना, जिसको हम क्रिमिनल्स बोलते हैं, ये उनके एक्ट्स है। राजनीतिक कार्यकर्ता के इस प्रकार से
नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है। अब भी समय गया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जैकी जी, इसका ब्रह्मास्त्र जो है ना, इसका ब्रह्म, अगर इस शहर में से यह पीड़ा हटानी है या कम करनी है, इसका ब्रह्मास्त्र भी जनता के पास है। वो आने वाले चुनाव में आप शांत रहिए। मैं समझ सकता हूं आप ऐसे, आज जनता के मन में डर है। आप अगर रोज इस प्रकार की न्यूज पढ़ोगे तो कौन सा जनता का व्यक्ति जाकर के ऐसे नेताओं का विरोध करेगा, उनसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, ये उचित नहीं किया है आपने मेरे शहर के लिए। नहीं बोल पाएंगे, डरते हैं। लेकिन इस डर का ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूं जनता के पास ये है कि वोट। आने वाले चुनाव में जिनकी ऐसी प्रकृति है, जो इस प्रकार से क्रिमिनल्स हैं, जो राजनीति में घुसे पड़े हैं, धसे पड़े हैं, ऐसे लोगों को आपको हर हाल में हराना है, वोट नहीं देना है। उसके सिवा मैं कहता हूं राजनीतिक पक्ष जो है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आप टिकट मत दीजिए जिनका बैक रिकॉर्ड क्रिमिनल है, जो क्राइम करते हैं, जो धमकियां देते हैं, जो डोज देते हैं, जो फिरौती की मांग करते हैं। ऐसे लोगों का आप पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसके बाद आप ऐसे लोगों को अपने पक्ष में जगह दीजिए और टिकट दीजिए, ताकि इस शहर में शांतिपूर्वक माहौल पैदा हो सके। यह शहर उद्योगों का शहर है, ये इसकी प्रॉस्पेरिटी हो सके, ये आगे बढ़ सके, यहाँ के जो लोग हैं खुशहाल रह सके। इसके बारे में राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस बारे में अवश्य सोचना है। लेकिन जनता, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना। आप जिसको चुनेंगे वही आपके ऊपर राज करेगा, वही आपके शहर की शांति रखनी है नहीं रखनी है वह निर्णय वो करेगा। तो ये वोट ही है जो आपका अल्टीमेट इस निर्णय को करवाएगा। बहुत अच्छा लगा आज नरेश जी, आपकी बातें सुनते सुनते मैं तो आपकी बातों में खो गया था। पता ही नहीं चला कि कैसे इंटरव्यू ख़त्म करने का टाइम आ गया। बहुत अच्छा लगा आज नरेश जी से बात करते हुए। अगर शहर से अगर क्राइम को ख़त्म करना है और अपने बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल करना है, तो आने वाले महानगर पालिका में चुनाव के अंदर ना वोट ले, ना पैसे लेके वोट करेंगे, ना उनकी एक बूंद भी दारू की हम सेवन करेंगे। खाली जब भी वोट करने जाएं, अपने बच्चों का भविष्य नज़र में रखते हुए वोट कीजिएगा। जो आपके भविष्य के लिए सही, आप उनको ही चुन के भेजिएगा। बार 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 बार, एक ही बार फिर एक और बार, न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आपका भविष्य खराब करने का ठान लिया है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़। जैकी जी, मैं एक बात जनता के समक्ष रखना चाहूँगा कि मुझे कई मित्र जो है मेरे, या खास रिलेटिव है, या कुछ जनता के लोग मुझसे कहते हैं कि ये जयकिशन पारवानी जो फिर सुबह होगी के न्यूज़ वाले हैं, ये आपको ग्रिलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बाकी सभी लोगों से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप नेता नहीं हो ना। तो मैं आज सभी लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूं, मैं हर बार इनसे कहता हूं आपको जो प्रश्न पूछना है, और मैं आपको बताऊं मेरे इतने अच्छे मित्र होने के बाद भी आज तक मैंने कभी भी इनसे ये नहीं पूछा कि आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो, या कभी मैं कहूं ये कट कर दो, कभी भी नहीं। तो ये इनको खुली छूट है, पत्रकार है, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अगर उनको संतुष्टि मेरे जवाबों से मिलती है तो ये तो उनके ऊपर है। मैं आपको आखिर में यही कहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया, आने वाले चुनाव में बिल्कुल सोच समझ के वोटिंग करना। आपके वोट के आधार पे ही आपके बच्चों का भविष्य, इस शहर का भविष्य, आपके धंधे का भविष्य, सब कुछ उसी पे ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद दोस्तों। देखिए नरेश जी, आपने जो कहा कि जो आपको कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको ग्रिल नहीं करता हूं, मैं ग्रिल उनको करता हूं जिनमें मुझे खामियां दिखती है। सभी शहर के नेता लोग एक भी कह के जाए मेरे को आके सामने आके कि मैंने करप्शन नहीं किया है, कसम मैं उसको ग्रिल नहीं करूंगा। आपकी छवि एकदम साफ है। आप एक समाज सेवक हो, ना कि वो राजनेता। यहाँ के शहर के सभी राजनेता किसी न किसी कोई दूध का धुलावा नहीं, ये तो पूरे शहर को मालूम है। वो खुद नेता अगर बोल भी जाए ना कि मैं दूध का धुलावा हूं, तो मैं मान लूंगा, लेकिन ऊपर वाला खुदा नहीं मानेगा।